और खास करके हमारे देश की खासियत, हमारे ग्रुप की खासियत उसी में होगी कि इम्परफेक्ट चीज को हम लोग कैसे समझें और उससे कैसे रिएक्ट करें। इम्परफेक्ट चीज का एक और नमूना हो सकता है जिसे वो शायद बाइबल में लिखा हुआ है कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। एक आंख की जगह दूसरा आंख अगर फोड़िएगा पूरा दुनिया अंधा हो जाएगा। तो वो एक दूसरी चीज हो गई बिल्कुल। तो हम लोग हमेशा इस चीज को समझें कि जिसे कहते हैं कि हमारे देश का, हमारे शहर का, हमारे महल्ले का, हमारे फैमिली का ज्यादा बड़ा हित किसमें है, और उसको हमेशा सोच करके हमेशा रहना चाहिए। अगर कोई इंसान हर चीज को, चाहे वो कोई भी हो, मैं ये सबसे कहता हूं, और मैं यहां सरासर में आपके सामने कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों के सामने नहीं कहता। जिंदगी में हर चीज को जीत और हार के बैलेंस पर नहीं दौड़ना चाहिए। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। कभी कभी बहुत कुछ न अच्छा लगते हुए भी देखना पड़ता है, बहुत कुछ तकलीफ होने के बाद भी खामोश रहना पड़ता है। यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। आज बहुत खुशी का मौका है, मिलादुन नबी का मौका है, इसलिए मैं बाकी दूसरों चीज का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आप अगर इतिहास के पन्नों को उल्टे तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि जहां हर कुछ परफेक्ट नहीं रहा है, लेकिन लोग देखें हमारे अंदर अगर किसी चीज की तकलीफ है तो उस तकलीफ को कैसे उसका इजहार किया जाए, वो भी डिपेंड करता है समय समय पर। आज से 50 साल पहले अगर हमारे अंदर नाराजगी है, 1000 साल पहले अगर हमारे अंदर नाराजगी है, और आज अगर हमारे अंदर नाराजगी है, उसको हम कैसे बताते हैं? क्या वही सेम है या फर्क है? थोड़ा बहुत फर्क जरूर होता है कहीं ना कहीं। तो हमेशा इस चीज को अपने अंदर रखें।